आज हम बात करते हैं मेडिटेशन इज अ साइंस। कैसे मेडिटेशन एक साइंस है। पहले हम साइंस को समझते हैं। साइंस क्या है? साइंस नॉलेज है। साइंस क्या प्रूव करता है कि जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे की रियलिटी क्या है, उसकी नॉलेज को वो देने की कोशिश करता है। ठीक है। वैसे ही जब हम बात करते हैं मेडिटेशन इज अ साइंस, तो मेडिटेशन में हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, उसमें क्या नॉलेज लेना चाहते हैं। मेडिटेशन में भी हम अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने प्रेजेंट को समझना चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी में क्यों आए हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है इस धरती पर, इसके पीछे का साइंस क्या है। क्या ये सिर्फ शरीर है जो मरता है फिर बनता है, या फिर ये जन्म ही नहीं लेता है। तो ये सारी चीजें जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान की गहराई पे उतरते हैं, तब हमें कुछ क्लैरिटी होने लग जाती है कि हम धरती पे क्यों आए हैं। बेसिकली मेडिटेशन हमें क्लैरिटी देता है अपने जीवन में आगे काम करने के लिए, और अपने आप को बेहतर अपग्रेड करने के लिए, अपने अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। अब मैं बात करती हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहता है कि सन ईस्ट से उगता है और वेस्ट से ढलता है, 2+2=4। वैसे ही मेडिटेशन कहता है कि जब आप ब्रेथ में काम करते हैं, जब अपने प्रेजेंट में काम करते हैं। ब्रेथ में प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जब आप ध्यान में एकाग्रता के साथ अपने ब्रेथ में रहते हैं, तब आप एक्चुअल में वो होते हैं जो आप हैं, मतलब प्रेजेंट में। अभी क्या होता है कि अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, पर मेरा थॉट, मेरे विचार, मेरे हर चीज कहाँ पे फोकस हो रहा है? किसी और चीज के लिए। इसीलिए हम कहते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ साइंस। मतलब माइंडफुलनेस का क्या साइंस है पीछे, कि जब आप एक के प्रति काम करते हैं, बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। स्टार्टिंग में हर चीज में फोकस करना, क्योंकि हमें कहा तो जाता है फोकस करो, बट किसी ने सिखाया नहीं फोकस करो। बट जब हम एक्चुअल में फोकस करते हैं, जब मैं जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ उसके अंदर पूरा फोकस है, मतलब जब मैं स्टडी कर रही हूँ, या मैं कोई घर का कोई काम कर रही हूँ, ऑफिस का कोई काम कर रही हूँ, पूरी लगन से, निष्ठा से जब मैं एकाग्रता से काम करती हूँ, तो उसके अंदर क्या निकल के आता है? मेरी कैपेसिटी, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर का अचीवमेंट जो मुझे मिलता है कि अरे ये काम तो मैं चुटकी भर में कर सकता हूँ। कोई इंसान अगर बड़े पोस्ट में पहुंचा है ना, तो उसके पीछे का, उसका नीचे का संघर्ष, उसने कितना अपने ऊपर काम किया है। दैट इज ऑल्सो अ मेडिटेशन। मेडिटेशन ये नहीं कि आपने आंखें बंद कर ली है और आपने दुनिया को देखना बंद कर दिया। मेडिटेशन इज माइंडफुलनेस ऑल्सो, कि जब आप जो भी स्थिति में है, जैसी भी स्थिति में है, जब आप उसके साथ में क्लियर हो जाते हो कि मुझे ये कार्य करना है और फोकसली करना है, तब आपके काम में हर 100% अचीवमेंट, सक्सेस होना ही जरूरी। एक्चुअली सक्सेस कहाँ पे होता है? जब आप अपना फोकस कॉन्स्टेंटली किसी एक चीज पर लगाते हैं, तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है। मतलब आपके थॉट, आपकी माइंड, आपका पूरी बॉडी जब एक अलाइंड होकर किसी काम को करती है, तब रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो आज हम ये समझे हैं कि मेडिटेशन क्या करता है। मेडिटेशन आपको एक तो एम्प्टीनेस देता है, अपने ओवर थिंकिंग से, अपने अनवांटेड थॉट से एम्प्टी करता है। दूसरा, क्लैरिटी देता है आपके जीवन में, कि आपके जीवन में आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपका जीवन का पर्पस क्या है। और थर्ड क्या देता है? गौतम बुद्धा की एक बात मैं बताती हूँ। गौतम बुद्धा से किसी ने पूछा कि आपको इस ध्यान से प्राप्त क्या हुआ? गौतम बुद्धा ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने कुछ प्राप्ति नहीं किया, प्राप्त तो किया नहीं, पर मैं सब कुछ खो गया। तो उनका मतलब था, सब कुछ खोने का मतलब क्या है? सब कुछ खोने का मतलब ये है कि मैंने अपने विकारों को, अपने दोषों को, सबको खो दिया। अब मैं वो हूँ जो मैं हूँ एक्चुअल में। क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट में, जब हम सोसाइटी में कुछ अपने ऐसे पैटर्न्स में, कुछ अपने बिहेवियर्स में रहते हैं, तो हम वो नहीं होते जो एक्चुअल में हम हैं। हम वो हो जाते हैं जो ये दुनिया देखना चाहती है या दुनिया करवाना चाहती है।
उसमें हमें क्लैरिटी नहीं होती है कि ये जो मेरा फेस है वो एक्चुअल में मैं हूँ या वो परछाई है जो दुनिया देखना चाहती है। वहीं पर हम अपने आप को कंफ्यूजन में रख देते हैं कि भाई मैं हूँ क्या। जब क्लैरिटी नहीं है आपके जीवन में तो आप क्या सोचती हो कि यार मेरा जीवन तो व्यर्थ है। फर्स्टली आपको मिलता है एम्प्टीनेस, आप खुद में जीना सीख जाते हो। दूसरा क्लैरिटी, तीसरा आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो अपने प्रति, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। आपको पता चल जाता है कि ये जो मेरा शरीर है वो कितना अमूल्य है। द ब्यूटिफुल साइंस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ ब्यूटिफुल साइंस। ईच एंड एवरी वन अगर दिन में आधा घंटा भी अगर अपने ऊपर निकाल के ये साइंस को थोड़ा थोड़ा अपने अंदर लेना शुरू करें ना, तो काफ़ी चीज़ें बहुत ही आराम से हो जाएगी। बट हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमें इसके पीछे का ज्ञान नहीं पता है। पर ज्ञान होने के बाद भी हम इसको नहीं करते, तब उसको हम क्या कहेंगे। सामने सब कुछ भंडार पड़ा है, उसको लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। शिवा खुद ध्यान मुद्रा में है। इस ब्रह्मांड को चलाने वाले सब ध्यान में हैं। और हम सोचते हैं कि ध्यान से क्या हो जाएगा, इसके पीछे का साइंस हमें समझ में नहीं आता, मैं नहीं बैठ सकता इतने घंटे। कुछ पल अपने साथ जब हम नहीं बैठ सकते हैं तो हम कैसे किसी को ये बोल सकते हैं कि कोई दूसरा मेरे साथ वक्त बिताए। इज इट पॉसिबल? अगर यू आर नॉट फीलिंग गुड विद योर सेल्फ, देन हाउ कैन अदर विल फील गुड योर कंपनी? इट्स अ बेसिक साइंस। Love yourself, then you started loving others. Respect yourself, then you started respect others. So just do meditation.